हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रिज़ल्ट अपना देख लिया होगा और भाई जो लोग पास हो गए हैं तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनकी किसी वजह से एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट या तीन सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये पहला और आखिरी मौका नहीं था। आप लोग भाई फिर से तैयारी करेंगे तो आप लोगों का रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है, बस इतना मान के चलिए कि जो गलतियां की थी, यानी पास्ट में जो गलतियां की है, अब वो फ्यूचर में गलती हम नहीं करेंगे। बस इतना समझ लें। ठीक है ना। तो आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं, सभी के थोड़े थोड़े से डाउट्स हैं, तो उनको क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला आपका जो डाउट हो जाता है, यानी जो कमेंट्स आ रहे हैं उसमें डाउट्स जो हो जाते हैं, उसमें सबसे पहला डाउट क्या है कि एक भाई प्रशिक्षु ये पूछ रहे हैं कि अगर मैम 3 सब्जेक्ट में बैक लग गया है, ठीक है, तो एक में तो स्कूटनी भर सकते हैं और 2 का जो हो जाता है, यानी 2 के एग्ज़ाम कब होंगे? तो हम आपको बता देते हैं कि देखिए, आपने स्कूटनी फॉर्म जैसे आपने भर दिया, और इस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद जो वीडियो आएगा आपके सामने, उसमें हम यही बात करेंगे कि स्कूटनी फॉर्म क्या होता है, कब भर सकते हैं, किनके लिए होता है, इन्हीं सब चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे इनका जो कमेंट है वो क्या कमेंट है कि अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है तो एक में तो स्कूटनी फॉर्म भर दिया, ठीक है, और 2 के जो एग्ज़ाम है वो कब तक होंगे? तो हम आपको बताते हैं कि देखिए, 3 सब्जेक्ट में बैक जब लग जाती है तो क्या होता है, तो सेमेस्टर चेंज नहीं होता है। यानी क्या होता है, उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहता है। यानी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो फर्स्ट ही सेमेस्टर में आपको पढ़ना रहेगा, और अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो थर्ड ही सेमेस्टर आपको क्या करना रहेगा, फिर से एग्ज़ाम देना रहेगा। अब रहा स्क्रूटनी का सवाल, तो आपने जैसे एक सब्जेक्ट में स्क्रूटनी भर दिया जिसमें आपको कॉन्फिडेंस हो, क्योंकि देखिए, स्क्रूटनी फॉर्म तभी भरा जाता है कि जब हमें कॉन्फिडेंस हो कि भाई हमने वर्क किया है पासिंग मार्क्स भर का, और हमें पासिंग मार्क्स नहीं मिले हैं और उससे बहुत ज़्यादा कम नंबर मिले हैं। जैसे मान लीजिए 12 नंबर और 25 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं, ठीक है, और उसमें हमें मिले कितने हैं, 25 में से हमें 20 मिल गए हैं। 25 में से कितने मिल गए हैं, 20 मिल गए हैं, और 12 में से मान लीजिए 7 या 8 इस तरह से मिले, मान लीजिए यहाँ पे 8 मिल गए हैं, ठीक है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे हम स्क्रूटनी फॉर्म भरें तो हम क्या हो जाएंगे, हम पास हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात है, इसीलिए स्क्रूटनी फॉर्म होता भी है। लेकिन कब, जब आप में कॉन्फिडेंस हो, वो भी फुल कॉन्फिडेंस हो कि हाँ, हमने अगर हमारी कॉपी फिर से चेक होगी, भाई कॉपी ही फिर से देखी जाती है कि ऐसा तो नहीं है कि नंबर गलत चढ़ गए हैं, यही सब चीज़ें देखी जाती हैं, तभी आप लोग भरिएगा। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि आपने स्क्रूटनी फॉर्म भरा है और उसमें आपके इतने नंबर बढ़ के आपको मिले, ऐसा नहीं होता है। तो इसके लिए हम आपको बताते हैं, अगर नंबर बढ़ जाते हैं आपकी स्क्रूटनी में, जैसे 20 नंबर है, मान लीजिए जो 50 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाता है, उसमें आपको 20 नंबर मिले हैं और चाहिए आपको कितने और, तो प्लस आपको 5 नंबर और चाहिए। तो आपके सपोज़ देन आपके 5 नंबर बढ़ गए, तो आपके हो गए टोटल कितने, तो 25 नंबर हो गए, ठीक है, कितने हो गए, तो 25 नंबर हो गए, यानी आप एक सब्जेक्ट में हो गए पास। अब क्या है, अब जो 2 सब्जेक्ट बचे तो उसमें आपका क्या होगा, सेमेस्टर तो चेंज हो जाएगा, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम देना रहेगा। क्या करना रहेगा, एग्ज़ाम जो है वो देना रहेगा उन 2 सब्जेक्ट का। और कब देना रहेगा, जैसे जब अब अगर फर्स्ट सेमेस्टर में हैं आप, ठीक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर के जब आप एग्ज़ाम होंगे, जैसे अभी जो लोग एडमिशन ले रहे हैं, जिनकी प्रक्रियाएँ चल रही हैं, तो उनके साथ आपके क्या होंगे, एग्ज़ाम होंगे। अगर थर्ड सेमेस्टर का प्रशिक्षु आपने ये नहीं लिखा कि आप किस सेमेस्टर के हैं, ठीक है ना? तो आपको ये भी लिखना चाहिए था। अगर आप थर्ड सेमेस्टर के हैं तो जब थर्ड सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तब आपके एग्ज़ाम उन्हीं के साथ में कराए जाएँगे, मतलब अलग से एग्ज़ाम नहीं होते हैं, उन्हीं के साथ में एग्ज़ाम होते हैं। तो भाई अच्छी बात है, अगर आप स्कूटी का फॉर्म भरें और उसमें आप एक सब्जेक्ट में निकल जाएँ, यानी आपके पासिंग मार्क्स आ जाएँ, तो बहुत ही अच्छी बात है। इससे ज़्यादा खुशी की और कोई बात ही नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आपका सेमेस्टर तो चेंज हो जाएगा, बस यही रहेगा कि पिछले सेमेस्टर
सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है, प्लस हमको आगे की सेमेस्टर की भी तैयारी करनी है। मान लीजिए आप फर्स्ट सेमेस्टर में थे तो सेकंड में आ जाएंगे, अगर थर्ड सेमेस्टर में थे तो फोर्थ सेमेस्टर में आप आ जाएंगे। ठीक है ना, अभी यहाँ पे क्लियर हो गया ना, कोई डाउट तो नहीं रहा? अगर फिर भी कोई डाउट रहा है तो आप कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। ठीक है, उसके बाद एक आपका जो कमेंट हो जाता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं। कई कमेंट्स, काफ़ी कमेंट्स आए हैं, कुछ का भाई रिप्लाई दे पाएँगे इसमें, और कुछ का क्या हो जाएगा कि हम आगे फिर से हम आगे बढ़ेंगे, दूसरा आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएँगे। ठीक है? तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि मैम किस तरह से होता है कि जैसे एक सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाती है तो क्या हमारा सेमेस्टर चेंज होता है? 2 सब्जेक्ट में लग जाती है, 3 सब्जेक्ट में ले जाती है, तो इसको क्लियर कर दीजिए। तो चलिए हम इसको क्लियर कर देते हैं। तो सबसे पहले आपका हो जाता है, यदि बाई चांस भाई वैसे तो ऊपर वाला ना चाहे करे कि भाई आप लोगों की बैक लगे, लेकिन थोड़ा-सा आप लोग जो ये होता है ना कि आप लोग टेंशन नहीं लेते हैं कि अरे पढ़ लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करिएगा। अब आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और इसके लिए आप लोग नायरा स्टडी हब से जुड़ जाएँ, जहाँ पर लाइव क्लासेस भी चलते हैं, प्लस आप लोगों के क्या होते हैं, जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, वो भी आपको कराए जाते हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स भी आपको दिए जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अगर आपने इतना किया होता तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता, कहीं न कहीं पे कोई कमी रह गई है। चलिए कोई बात नहीं है, तो यहाँ पे हम क्लियर कर लेते हैं कि मान लीजिए कि एक सब्जेक्ट में बैक लगी है, ठीक है ना? किसमें? तो एक सब्जेक्ट में अगर बैक लग गई है, भले एक ही नंबर से, यानी अगर मैथ जैसे ज़्यादातर लोगों की किसमें मैथ ही में लग जाती है, तो मान लीजिए मैथ में अगर एक सब्जेक्ट में लग गई है, जैसे 12 नंबर आपके क्या होते हैं? पासिंग मार्क्स होते हैं। क्या होते हैं? 12 नंबर पासिंग मार्क्स होते हैं। अगर ऊपर उससे ज़्यादा नंबर आ जाए तो वो आपका परसेंटेज बढ़ाते हैं, और अगर 12 नंबर है यानी आप पास हैं, यानी आप सेफ ज़ोन में हैं, ठीक है? और 12 में से आपको 12 मार्क्स ना मिलकर आपको कितने मिल गए? आपको 11 मिल गए। 1 नंबर आपका कम रह गया, तो क्या हुआ? आपकी बैक लग गई। अब आपको क्या करना रहेगा? एक सब्जेक्ट वालों को ये करना रहेगा कि जब एग्ज़ाम होगा, यानी फर्स्ट सेमेस्टर में अगर हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर वालों के जब एग्ज़ाम होंगे, तो आप लोगों को क्या होगा? इस सब्जेक्ट का जो है फिर से आपको पेपर देना रहेगा। ठीक है? उसके बाद अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग जाती है, ठीक है ना? किसमें? 2 सब्जेक्ट में अगर बैक लग जाती है तो क्या करना रहेगा? फिर यही प्रक्रिया है, मान लीजिए सोशल साइंस में या ऐसा कोई जो 50 नंबर का था, जिसमें आपको कितने लाने थे? 25 नंबर लाने थे, और 25 में से आपको 24 ही मिले या 23 ही मिले, है ना? या इससे भी कम मिले, तो क्या रहेगा कि यहाँ हम 24 नंबर इसलिए बता देते हैं कि अगर 1 नंबर भी कम है तो उसमें भी ये रहता है कि बैक लग जाती है। ठीक है? तो क्या रहा कि आपकी बैक लग गई। अब 2 सब्जेक्ट, 1 सब्जेक्ट वालों को बता चुके हैं हम, 2 सब्जेक्ट का ये हो जाता है कि अगर 2 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तब भी आपको क्या रहेगा? आपका जो सेमेस्टर है, ठीक है ना? क्या है? जो सेमेस्टर है वो आपका हो गया चेंज। ठीक है? वो हो गया आपका चेंज। अब आपको दूसरे सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा, लेकिन क्या है, जो इसमें बैक लगी है, अगर 2 सब्जेक्ट में लगी, मान लीजिए मैथ और सोशल साइंस में लगी है या और भी कोई सब्जेक्ट में लगी है, तो आपको इन सब्जेक्ट्स के भी पेपर देने रहेंगे, यानी इसका भी अध्ययन करना रहेगा, और फिर उन प्रशिक्षुओं के साथ आप लोगों को बैठना रहेगा, जिन प्रशिक्षुओं के एग्ज़ाम होंगे अब, और उनके साथ आपको एग्ज़ाम देने रहेंगे। ठीक है ना? क्लियर है। अब आ जाएँ 3 सब्जेक्ट वालों पे हम लोग चलते हैं, 3 सब्जेक्ट वालों की बात कर लेते हैं। तो जो 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगी है, क्या? अगर 3 सब्जेक्ट में बैक लगी है, तो इस हाल में क्या होगा? तो इस सूरत में ये हो जाएगा कि आप लोगों का जो सेमेस्टर है वो चेंज नहीं होगा। क्या होगा? वो चेंज नहीं होगा। आपको इसी सेमेस्टर में फिर से पढ़ना रहेगा और फिर से आपको एग्ज़ाम देने रहेंगे। यानी अब आपका क्या है? सेमेस्टर चेंज नहीं हुआ, और जब सेमेस्टर चेंज नहीं हुआ यानी आप उसी सेमेस्टर में हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपको एग्ज़ाम फुल तरीके से देने रहेंगे। ठीक है? तो ये चीज़ हो गई। अब आप लोग अगर कोई और भी आप लोगों के भाई आप लोगों के माइंड में डाउट्स आ रहे हैं कि हमें ये चीज़ क्लियर करनी है, ये चीज़ क्लियर करनी है, तो इसके लिए आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। और हाँ, आप लोग जो लोग पास हो गए हैं तो उनको
ये देखना है कि परसेंटेज कैसे निकालें, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही सरल भाषा में चीज़ों को बताया गया है। आप लोग समझ लें कि कैसे परसेंटेज निकाला जाता है। ठीक है? तो भाई मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख़्याल रखें और जिन लोगों की बैक लग गई है वो लोग भाई बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस ये चीज़ है कि फिर से यही बात कहेंगे कि ये पहला और आखिरी मौका नहीं था, अगर लग गई तो अब तो लग ही गई। अब ऐसा नहीं कि टेंशन हम लेंगे, बैठ के रोएँगे तो इससे कुछ नहीं होगा। बस ये प्रण हमें ले लेना है कि अब हमें अच्छे से तैयारी करनी है, जो कमी रह गई थी, क्योंकि जब हम अपनी तैयारी करते हैं ना, तो हमें खुद से पता होता है कि हमारे अंदर क्या कमी रह गई है। हमने किस चीज़ पे कोताही बरती थी। कोताही बरती यानी किस चीज़ में हमने कमी रखी थी, है ना? तो वो कमी को हमें दूर करना है, यानी उस कमी को हमें दूर करना है और हमें आगे बढ़ना है। क्योंकि हम वहाँ पे ठहर जाएँ, ठहरने का मतलब ये है कि हम अफ़सोस मनाएँ और अब हमसे नहीं हुआ है, अब हमसे नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल भी ना सोचें। हमसे नहीं हो पाया था, लेकिन अब हमसे हो पाएगा और हम सबसे बेहतर अब करेंगे। ये चीज़ अपने मन में रख लीजिए, ये चीज़ अपने मन में ठान लीजिए और आप सबसे बेहतर करने वालों में से हैं। ऐसा नहीं, हाँ, कहीं पे कोई कमी रह गई थी, बाकी हैं तो हम बेहतर, सबसे बेहतर हैं, क्योंकि अपने आप को कभी किसी से कम नहीं समझना चाहिए। हमेशा अपने आप को एक स्पेशल इंसान समझना चाहिए कि हम सबसे अच्छे, सबसे स्पेशल हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। तो बस यही यही तक हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं और भाई मिलते हैं अगले क्लास में, यानी अगले वीडियो में मिलेंगे। और बाकी आप लोगों के क्लासेस तो स्टार्ट हो ही गए हैं और आप लोग चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ठीक है ना? और भी अगर कोई डाउट्स हैं तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।